उत्तर प्रदेश के सोनपुर गांव में शर्मा परिवार अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए जाना जाता था। ये परिवार अपने ऊंचे संस्कारों और परंपराओं का पालन करने में विश्वास रखता था। परिवार के मुखिया रामनारायण शर्मा एक सम्मानित किसान थे और उनकी पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। उनका मानना था कि परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए हर रिश्ता बड़े ध्यान से निभाना पड़ता है। उनके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा अजय शर्मा शादी के योग्य हो चुका था। गांव में जब अजय की शादी की चर्चा शुरू हुई तो पूरा गांव जानता था कि शर्मा परिवार अपनी बहू का चुनाव बहुत सोच समझकर करेगा। रामनारायण जी हमेशा कहते थे, हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए कि जब वह किसी के सामने जाए तो 4 लोग तारीफ करें। वह शिक्षित हो, संस्कारी हो और हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाए। गांव में ये चर्चा आम हो गई कि शर्मा जी अपनी बहू के रूप में संपूर्ण गुणों वाली लड़की ही चुनेंगे। शर्मा परिवार ने रिश्तों की तलाश शुरू की। गांव गांव संदेश भिजवाए गए कि उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो परिवार की शान बन सके। लड़कियों की तस्वीरें देखी जाने लगी, उनके परिवार की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़की के रूप, गुण और संस्कार पर ध्यान दिया गया। गांव के रिश्तेदारों और जानकारों ने कई लड़कियों के नाम सुझाए, लेकिन रामनारायण जी को कोई भी रिश्ता खास नहीं लगा। तभी एक दिन शर्मा जी के एक दूर के रिश्तेदार ने सुझाव दिया, आपको अगर सच में ऐसी बहू चाहिए कि 4 लोग तारीफ करें, तो एक लड़की है सुमन। सुमन कौन थी? सुमन पास के शहर इलाहाबाद में रहने वाली एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने एम.ए. किया था, कुशल गृहिणी भी थी और एक आधुनिक सोच रखती थी। शर्मा परिवार को लगा कि यही वह बहू हो सकती है जिसकी उन्हें तलाश थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। गांव में सबको बुलाया गया, बैंड बाजे बजे और पूरे गांव ने देखा कि शर्मा जी की बहू सच में रूपवान और गुणवान है। शादी के बाद जब सुमन पहली बार ससुराल आई तो पूरे गांव की औरतें उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गईं। सबने कहा, वाह, शर्मा जी की बहू सच में ऐसी है कि 4 लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। सुमन को एक परंपरागत परिवार में खुद को स्थापित करना था, जहां औरतों की भूमिका सिर्फ रसोई और घर के कामों तक सीमित थी। घर की सासू माँ सावित्री देवी ने पहले ही दिन कहा, बहू, हमारी परंपराओं का पालन करना। यहाँ घर की औरतें ऊंची आवाज में नहीं बोलती, बिना पूछे कोई निर्णय नहीं लेती। सुमन ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में सवाल उठने लगे। क्या सिर्फ संस्कार और परंपरा ही एक स्त्री की पहचान होती है? क्या एक पढ़ी लिखी लड़की को सिर्फ घर की चारदीवारी में रहकर नियमों का पालन करना चाहिए? सुमन को धीरे धीरे समझ में आया कि घर की बहुओं को परिवार में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। कोई उनसे राय नहीं लेता था। महिलाओं को सिर्फ घर संभालने के लिए रखा गया था। घर के निर्णय सिर्फ पुरुष ही लेते थे। सुमन को ये स्वीकार नहीं था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे परिवार की सोच को बदलने की कोशिश की। सुमन ने देखा कि घर की बहुओं को सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित रखा जाता था। एक दिन उसने सासू माँ से कहा, माँ जी, क्यों न हम घर में एक छोटा सिलाई केंद्र खोलें? हमारी बहुएं और गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। पहले तो सासू माँ तैयार नहीं हुई, लेकिन जब गांव की औरतों को इससे आर्थिक मदद मिलने लगी तो उन्होंने खुद इसे आगे बढ़ाने में मदद की। गांव में कई लड़कियां थीं जो पढ़ाई छोड़ देती थीं। सुमन ने घर में ही एक छोटा स्कूल खोला, जहां वह गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, देखो, शर्मा जी की बहू ने तो पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। घर में कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ पुरुषों द्वारा लिया जाता था। लेकिन जब घर की जमीन बेचने की बात आई तो सुमन ने कहा, माँ, बहुएं भी तो इस परिवार का हिस्सा हैं। क्या हमें भी अपनी राय नहीं देनी चाहिए? सासू माँ ने पहली बार सोचा कि सुमन की बात सही थी। धीरे धीरे परिवार और गांव की सोच बदलने लगी। अब घर की बहुएं भी अपनी राय देने लगीं। गांव की लड़कियां पढ़ाई करने लगीं। औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं। गांव के लोग कहते थे, पहले शर्मा जी की बहू इसलिए मशहूर थी कि वह सुंदर थी, लेकिन अब वह इसलिए मशहूर है क्योंकि उसने पूरे गांव को बदल दिया। एक दिन गांव के पंचायत भवन में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां सुमन को सम्मानित किया गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज हमें समझ में आया कि बहू ऐसी लाओ कि 4 लोग बोले का असली मतलब क्या है। अब लोग कहते थे, शर्मा जी की बहू सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बुद्धिमान, शिक्षित, संस्कारी और सशक्त भी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक बहू की पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता या संस्कार से नहीं होती, बल्कि उसके विचारों और कार्यों से होती है। परिवार की परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। अगर बहुएं सशक्त होंगी, तो परिवार और समाज भी सशक्त होगा। एक पढ़ी लिखी बहू पूरे परिवार और गांव की सोच बदल सकती है। आज सुमन सिर्फ अपने परिवार की शान नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। अब जब भी कोई बहू चुनने की बात करता, तो लोग कहते, कोई ऐसी बहू लाओ जो सिर्फ घर नहीं, पूरे समाज की सोच बदल सके।